नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज हम एक बहुत ही रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे बहुत से अनन्य भक्तों का एक प्रश्न आ रहा है कि आजकल हमें महाराज जी की बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं और 11-11 विषय पर बहुत ज्यादा हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं और ये अंक भी बार बार हमें दिख रहा है। इस अंक का, महाराज जी के वीडियोस का, महाराज जी की जानकारियों का बार बार हमारे पास आना क्या दर्शाता है? सबसे ज्यादा प्रश्न यही और इसी विषय पर पूछा जा रहा है। तो आज के क्रमांक में हम बात करेंगे ये 11-11 अंक क्यों आपको बार बार दिख रहा है, महाराज जी की इतनी जानकारी आप तक कैसे पहुंच रही हैं, इस सभी सवालों पर आज का ये क्रमांक पूरी तरह से आधारित है। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि आपका ये प्रश्न बहुत ही शीघ्रता से आपको समझ में आ सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। इस प्रश्न को हम बड़ी ही सहजता से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम कई भागों में विभाजित करते हैं और पहले जानते हैं कि 11-11 जो अंक है इसका महत्व क्या है, आखिर ये 11-11 हमें दिखाई क्यों दे रहा है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि 11-11 का जो मतलब है वो आखिर क्या है। देखिए, इसके लिए हमें अंक शास्त्र के बारे में थोड़ा जानना होगा। अंक शास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 11-11 को एक विशेष संख्यात्मक कोड माना गया है। कहा जाता है कि एक प्रकार से ब्रह्मांड हमें ये किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का अंक बार बार दिखाता है। ये जो 11-11 आपको बार बार दिख रहा है, पूरी तरह से ब्रह्मांड ये चाहता है कि आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित हो। ये आकर्षण किस वजह से है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, कई लोगों का मानना है कि 11-11 का समय देखने का मतलब होता है कि हमारे जीवन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने की शुरुआत है। ये आत्मा को एक नए स्तर पर जागरूक होने का संकेत भी माना जाता है। तो इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि ये ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपना ध्यान एक तरफ आकर्षित करें, और दूसरा, ये ब्रह्मांड आपको ये भी बताना चाहता है कि ये जो अंक आपको दिख रहा है, आपके जीवन में एक नया बदलाव होने वाला है। इसीलिए ये बदलाव की एक शुरुआत भी है। जैसे अंक 1 जो है वो गणित का पहला अंक माना जाता है, तो इसीलिए ये पहला अंक का अर्थ है कि नई शुरुआत और एक नया परिवर्तन। अब बात करते हैं कि श्री महाराज जी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो इससे कैसे जुड़ा हुआ है। महाराज जी के चित्र आपको जो बार बार दिख रहे हैं, ये बार बार 11-11 आपको जो दिख रहा है, इन दोनों का भला संबंध क्या है आपस में। महाराज जी जो कि श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं और हिंदू धर्म में हनुमान जी का स्थान अत्यधिक पूजनीय है। वे सिर्फ शक्ति और साहस के प्रतीक ही नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता और समर्पण के प्रतीक भी हैं। हनुमान जी को शिव जी का अवतार भी माना गया है, जो कि रुद्र रूप में हर बाधा को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से ना केवल हमारे जीवन का भय दूर होता है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो इस तरह से श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अर्थात श्री महाराज जी का आशीर्वाद तो आपके साथ बना ही है। अब आता है प्रश्न यहाँ पर कि दोनों ये जो अंक है और महाराज जी के जो बार बार चित्र आपको दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। जो महाराज जी का व्यक्तित्व है और 11-11 का जो अंक है, हमें एक समान संदेश देते हैं। महाराज जी हमारे जीवन में अज्ञान और अंधकार को दूर करने में हमें एक नई राह दिखाते हैं, और 11-11 का जो अंक है वो भी एक चेतावनी है कि आपके जीवन में एक नया पुनर्जागरण होने वाला है। तो ये दोनों आपस में एक संकेत की तरह काम करते हैं। देखिए, कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब आप बार बार 11 अंक को देखते हैं तो ये संकेत है कि हनुमान जी अर्थात महाराज जी जैसी शक्तियां आपको मार्गदर्शन देना चाहती हैं। ये संख्या आपके आत्मिक विकास के लिए एक संकेत हो सकती है। इसीलिए आइए जानते हैं कि कैसे करें 11-11 का सही उपयोग अपने जीवन में, जिससे हमारे जीवन में हमारा जो महत्व है, हमारे जीवन का जो सार है, वो पूरी तरह से उत्कृष्ट बन सके। यदि आपको 11-11 अंक बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अब तक जिस प्रकार से भगवान से जुड़े हुए हैं उसमें थोड़े बदलाव करने की आपको आवश्यकता है। ये समय आपको एक खास संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस समय हनुमान जी की पूजा, मंत्रोच्चार या ध्यान में लगाने से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। आप चाहें तो इस समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या उनके किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि जब बार बार 11 का अंक दिख रहा है तो ये जो आध्यात्मिक अभ्यास हमें करने हैं, चाहे श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे श्री हनुमान जी के कोई मंत्र हो या किसी भी प्रकार के विधि विधान हो या अनुष्ठान हो,
इसको करने का समय क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपके हृदय में सही चल रहा है कि ये समय भी 11:11 पर होना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक प्रकार से संकेत समय की दृष्टि से भी आपको दर्शाता है कि यह समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस समय आपके जीवन में सब कुछ अच्छा इससे हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि 11:11 पर हमें क्या करना चाहिए जो सबसे ज्यादा अच्छा हो हमारे लिए। 11:11 को एक प्रकार से नए अभियान की तरह देखा जाता है कि इस समय नई शुरुआत, नया परिवर्तन और एक नया अभियान जीवन में बदलाव के लिए चलाना हमें परम आवश्यक है। यानी एक खास संयोग है। हनुमान जी के भक्तों का या महाराज जी के भक्तों का मानना है कि यह समय श्री महाराज जी को पुकारने का विशेष समय हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको जब ये संकेत भेज रहा है तो इस समय का भी तो कोई ना कोई अर्थ होगा। अर्थात इस समय का उपयोग करके हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। यदि आपको इस समय पर ध्यान करने की आदत है तो आप इस समय पर ध्यान करें तो सबसे अच्छा ये कार्य होगा, क्योंकि जब आप इस समय ध्यान लगाएंगे तो हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से इस ब्रह्मांड के साथ आपका एक बहुत ही अद्भुत संबंध स्थापित हो जाए और ये ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा आप तक प्रेषित करके आपके हृदय में पूरी तरह से एक ऐसा पुनर्जागरण कर दे जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी आसानी से सफल हो सकें। तो ये आपके जीवन में स्थिरता और शांति ला सकता है। जिस प्रकार से श्री महाराज जी का स्मरण करने से हमें ऊर्जा, साहस और प्रेरणा मिलती है, जो हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में सहायक हो सकती है, उसी प्रकार से आप एक कार्य और कर सकते हैं। 11:11 के अनुसार यदि आप इस समय पर श्री हनुमान जी के कोई दिव्य मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही अच्छा ये होगा। इसके साथ साथ आप कुछ कार्य और भी कर सकते हैं। ये जानते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं जो इस समय आपको करने चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि श्री हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी को सबसे प्रिय पाठ है, तो इसीलिए अगर आप मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते, हनुमान जी की विधि को नहीं जानते हैं, तो केवल श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। और यहाँ पर उत्तर आपके सामने आ रहा है कि 11:11 पर ही ये पाठ करें। यही पाठ करके आप अपने जीवन में नई दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से अनन्य दर्शक इस पर यह भी जानना चाहेंगे कि किसी अगर हम मंत्र का जाप करना चाहें तो कौन सा मंत्र सबसे उपयुक्त होगा। तो मैं आपको सबसे सरल मंत्र बता देता हूं। श्री हनुमान जी का सबसे सरल और सबसे प्रिय मंत्र है ओम हनुमते नमः। ये एक छोटा सा मंत्र है जो हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। तो आप इस समय ओम हनुमते नमः का जाप भी कर सकते हैं और इसकी संख्या 21 होना परम आवश्यक है। इस क्रम में यदि आप ये दिव्य मंत्र करते हैं तो आपको इसका भी लाभ बहुत ही अद्भुत देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक मंत्र जो कि श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वो भी आप जान लीजिए। इस समय यदि आप ये मंत्र का भी जाप करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। मंत्र है राम रामेति रामेति। ये मंत्र भगवान राम के नाम का स्मरण करने के लिए है, जिनके परम भक्त श्री हनुमान जी अर्थात श्री महाराज जी हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा मंत्र यदि इसका आप जाप करें तो। आइए जानते हैं इससे मिलने वाले कुछ और लाभ। यदि इन मंत्रों का जाप आप बहुत ही सहजता से करते हैं तो आपको आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों दिला सकते हैं ये दिव्य मंत्र। 11:11 समय के अनुसार इन मंत्रों का जाप आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो लेकर ही आता है, साथ साथ में श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आइए जानते हैं कुछ और सकारात्मक बातें जो कि इस अंक से जुड़ी हुई हैं। जब भी आप 11:11 का अंक या समय देखें उस समय आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी इच्छाओं का संकल्प लें। यह समय संकल्प लेने का है। यह समय आपको अपनी सोच को शक्तिशाली बनाने का अवसर देता है। तो इस समय को जब भी आप अनुभव करें या देखें उस समय आप अपनी मनो इच्छा श्री महाराज जी से कहना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ये एक ऊर्जा का निर्माण करके श्री महाराज जी तक आपकी प्रार्थनाओं को पहुंचाएगा, जिससे महाराज जी तक आपकी जो मनो इच्छा है वो पहुंच जाएगी और महाराज जी आप पर अपनी कृपा करेंगे। इसके साथ साथ आइए जानते हैं कुछ और मान्यताएं जो इस अंक से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ ये मान्यता है कि इस समय की गई सकारात्मक कामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। हनुमान जी या महाराज जी का स्मरण करते हुए अपने जीवन की सारी चिंताओं को उनको समर्पित कर दीजिए और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। आपके जीवन में निसंदेह बड़े बदलाव आएंगे। आइए जानते हैं कि श्री हनुमान जी और 11:11 का संयोग जो है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। तो श्री महाराज जी और 11:11 का ये संयोग हमें दो तरफा अपने जीवन में बदलाव करने की ओर संकेत देता है। पहला तो ये है कि आपको इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि एक नया बदलाव आपके जीवन में आने वाला है।
दूसरी बात यहाँ पर हमें समझनी होगी कि इस बदलाव के साथ साथ हमें कुछ परिवर्तन भी जीवन में करने होंगे। वो परिवर्तन बहुत आसान होंगे कि नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक बन जाइए और अपने जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें पाने के लिए पहले से ही अपने मस्तिष्क को तैयार कर लीजिए। ये दो बदलाव यदि अपने जीवन में आप करते हैं, निसंदेह आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये था आज का क्रमांक। ये थे वो 11-11 अंक की कुछ दिव्य बातें जो कि महाराज जी से जुड़ी हुई हैं। और बार बार यदि आप 11-11 अंक को देख रहे हैं तो इसका एक बड़ा अर्थ मैंने आज आपको इस क्रमांक में बताया है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।